छोटी बहू। महालक्ष्मी ऐसी बहू कैसी है मेरी? हम सब तो बिल्कुल ठीक है भोजू मामा, आप कैसे हैं? और पता है आपको देखकर ना आज हम बहुत खुश हो गए। और तू ऐसे अचानक कैसे आ गया? बीवी से लड़ झगड़ कर आया है ना? किसने बताया मैं यहाँ आया हूँ? मैंने तो किसी को बताया नहीं, और दीदी ना ही मैं किसी को बताऊंगा। भोजू मामा सुना हमने, अब आप हमसे इतना लाड प्यार जो करते तो आपकी खबर हम तक कैसे नहीं आ सकती? वो तो हो ही नहीं सकता ना। बताया छोटू दादा ने बताया ना। दीदी मुझे ना भाग्यवान को ना थोड़ा लाइन पे लाना है, बड़ा जलाती है मुझे दीदी। अब मैं तो यही रहूंगा दीदी। मैं घर गृहस्थी का ना 1 नंबर काम जानता हूँ दीदी। मुझे आप अपने चरणों में स्थान दोगी ना? अरे भोजू, तू अपने दीदी के यहाँ आया है, तू यहाँ थोड़े दिन रह ले, खा ले पी ले मौज कर ले, लेकिन फिर तेरा अपना घर परिवार है, पत्नी है, तुझे गृहस्थी भी तो संभालनी है ना तेरी। क्यों किसी के यहाँ पर ऐसे पड़ा रहेगा तू? मुझे पता है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब रहे। अरे घर है बीवी है तो क्या हुआ? वो घर में मुझे टिकने का देती है। इतनी मुंहफट झगड़ेलू है, सारा दिन खरी खोटी सुनाती है, और तो मुझे मारती थी। अब मुझसे और सहन नहीं होता दीदी, इसलिए अब मैं यही रहूंगा। मैं ना आपके घर में बहुत खुश रहूंगा, अपनी मस्ती में मस्त रहूंगा। नाच के दिखाऊंगा? हाँ भोजू मामा दिखाइए ना। अरे घर के बेटे अभी तक काम पर नहीं गए और तुमने नाच देखने के लिए हाँ कर दी? माँ करने दीजिए ना, कितना अच्छा नाचते गाते हैं ये। क्या बात है भोजू मामा, क्या बात है, क्या डांस किया आपने, ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया। चल तू थोड़ी सी सांस ले ले, सांस फूल गई है तेरी, बैठ जा। भोजू मामा आप कुछ खाएंगे? मैं कुछ लेकर आऊं आपके लिए? छोटी बहू जो भी प्यार से खिलाएगी ना मैं सब खा लूंगा। अरे दीदी इसी बात को लेकर तो मेरा पत्नी से झमेला हुआ है। वो 4 नारियल तोड़ के लाई थी, मैं 2 क्या खा लिए, उसका खून जल गया। उसने इतना झमेला किया कि मैं भाग आया यहाँ पे। मैं अब यही रहूंगा दीदी। भोजू मामा आपने बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गए रुकने के लिए। अब कुछ दिन ना हमारे साथ ही रुकिएगा। वैसे भी अब दीदी मानते ना आप हमारी माँ को, तो दीदी के यहाँ तो रुक ही सकते हैं। हाँ ना, वो आज आपके एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला है ना? पता चला मुझे, सुना मैंने। हाँ, किसने बताया? शुद्धू मामा ने। वैसे अगर आप मुझे अपना रोल नंबर बता देंगी तो मैं अभी चेक कर लूंगा। वो तो मैं भी चेक कर सकती हूँ ना। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे तो अब तक आ भी गया होगा। अब अगर आ गया है तो किस मुहूर्त का इंतजार हो रहा है, देखना नहीं है क्या? अरे ठीक ही तो कह रही है माँ, तूने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? पता तो चले कि तू पास हुई है या नहीं। हे भगवान, आना को पास करवा देना, आना को पास करवा देना। आना अगर पास हो गई ना तो वो देनी पड़ेगी, वो पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ, अगर तू नहीं भी देगी ना तो मैं जरूर दूंगी पार्टी। क्या हुआ आना? वो आज रिजल्ट आने वाला था ना, मैंने पेपर में देखा, उसमें लिखा था कि आज रिजल्ट निकलने वाला है, तो अब तक तो आ गया होगा ना? हाँ टुकुन दादा, बस पता ही लगा रही हूँ, बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने जैसी कौन सी बात है? या तो तू पास होगी या फेल होगी, और क्या ही होगा, मतलब पास ही होगी। हाँ
आना वो अपना रोल नंबर बता दोगे तो चेक कर लेंगे सर। टुकुन दादा वो 6B452। रुको मैं अपने फोन में चेक करता हूँ, या तुम खुद चेक करोगी? अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चेक करूंगी। मैं अगर अपना रिजल्ट चेक करूंगी ना तो मेरा तो जी घबराने लग जाता है। बचपन से ही ना मेरी सारी सहेलियां ही चेक करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना रिजल्ट चेक करूंगी ना तो मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगी। आप भी चेक कर दीजिए ना प्लीज। सोच क्या रहे हो, जल्दी से देख लो, बातों में उलझे रहोगे क्या? मेरे घर की पहली बार कोई बहू बीए पास हो रही है। देखना अभी तो मोहल्ले वाले भी आते होंगे बधाई देने। माँ मोहल्ले वाले तो मैं कुछ भी करूँ आ ही जाते हैं ना। कल किसी और बात के लिए आए थे, आज किसी और बात के लिए आएंगे। एग्जाम में पास हुई ना तो बधाई देने आएंगे, और अगर फेल हो गई तो ताना मारेंगे। छोटी बहू तुम फेल कैसे हो जाओगी? हमारी छोटी बहू फेल नहीं हो सकती, हमारी छोटी बहू अव्वल आओगी। रिजल्ट पता करो ना। सिक्स बी 449 450 451 452। ये रहा तुम्हारा नाम, आहना सेन, जगमगा रहा है। अरे छोटी बहू तुम पास हो गई हो। बड़ी माँ हमारी छोटी बहू पास हो गई है। मैं पास हो चुकी हूँ। हमारे घर की सबसे छोटी बहू पास हो गई। आना ने बीए पास कर लिया। बहुत 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 खुश है। आना देखना, जो लोग हमें अनपढ़ गंवार कहते थे ना अब नहीं कह पाएंगे। तूने कर दिखाया। तू परीक्षा में पास नहीं हुई है, हम सब हुए हैं। ये तेरी जीत नहीं, हम सबकी जीत है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे तो। हाँ है ना, तेरे टुकुन दादा है ना, पढ़ाई लिखाई में उन्हें बहुत दिलचस्पी है। शिक्षा का महत्व जानते हैं वो। वैसे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ उतनी, और इस घर में सब तो ऐसे ही बहू चाहते थे ना। तूने सबसे बड़ा काम करके दिखाया, पता है? इस घर में तू पहली बहू है जिसने बीए पास किया है। मीता ये सिर्फ खुशी की बात नहीं है, अरे ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए। आना सच में तुमने आज हमारा सर घर से ऊंचा कर दिया। थैंक यू टुकुन दादा। आहना कांग्रेचुलेशन। भांजे ये क्या बोला अंग्रेजी में, क्या मतलब है इसका? अरे बोजू मामा, आपके भांजे ने मुझे बधाई दी। शायद उनको अच्छा लगा है कि मैंने एग्जाम पास कर लिया। छोटी बहू तुम्हारे पास होने की खुशी में नाचो रे। आओ आओ आओ, आओ। परचम लहराया है, छोटी बहू ने, सर ऊंचा हमारा किया, छोटी बहू ने, बड़ा है काम किया, छोटी बहू ने, रोशन है नाम किया, छोटी बहू ने, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई छोटी बहू ने। बड़े घर की है ये छोटी बहू जी, हाथों में है इसके खुशियों की चाबी, पगला खावी की जाने मोरे जाबी। अरे ये क्या शोर मचा के रखा हुआ है? क्या हंगामा इस घर में? हमारी छोटी बहू ने अभी अभी बीए की परीक्षा पास की है। अच्छा अच्छा, और ये कौन है जो उछल कूद कर रहा है? अरे ये तो भाभी आपके पियर से भोजूलाल है। मैं भोजूलाल हूँ और खुशी का माहौल है तो नाच रहा हूँ। मैं जब खुश होता हूँ तो अकेला नहीं नाचता, सबको नचाता हूँ, और जब दुखी होता हूँ तो मैं सबको रुलाता हूँ। पर अभी घर में खुशी का माहौल है तो रोना धोना बाद में, पहले आइए नाचिए मेरे साथ, आइए आइए।
छोटू मामा को ना फोन लगाना होगा, उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। उन्हें जाके ना पहले फोन कर लेती हूँ। आइए आइए आइए, मेरे हाथों की बनी गर्मा गर्म चाय पीजिए और बताइए कैसी बनी है। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए ना। आपने बनाई? हाँ जी, बताइए कैसी बनी है। बहुत बढ़िया। देख रही है माँ, भोजू मामा ना हम बहुओं को निकम्मा करके ही मानेंगे। कोई काम नहीं करने दे रहे, आप ही बताइए। इस घर में रसोई के अलावा बहुओं को और कोई काम नहीं है। दीदी मैं बता देता हूँ, मैं जब तक इस घर में रहूंगा ना, खाना मैं ही बनाऊंगा बस। हाँ, ये क्या बात हुई भोजू मामा? आप तो कह रहे थे कि आप हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले हैं। अरे हाँ जीजी, मुझे भी यही लग रहा था कि आप कभी नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे हमारे साथ। तो मामी के आते ही आप उनके साथ घर वापस चले जाओगे, है ना? यही सोच कर रखा है ना आपने? आने दो तुम्हारी मामी को, मैं उसको घुसने तक नहीं दूंगा। ये मेरी दीदी का घर है। दीदी, अगर वो तुम्हारी बहू है ना तो इस घर में घुसने मत देना। अगर इस घर में आपने उसको घुसने दिया ना तो मेरा आपका रिश्ता डगमगा जाएगा, बता देता हूँ। ऐसे कैसे डगमगा जाएगा? अरे तू जितना मेरा अपना है ना, तेरी बीवी भी उतनी ही मेरी अपनी है। और फिर मैं अपने ही भाई की बीवी को घर में ना घुसने दूं? मेरी बीवी आपकी अपनी हो गई, और जब वो मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारती है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना दीदी? मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं। मैंने भी सुना कि छोटू दादा ना इसी मोहल्ले में रहने आ रहे हैं। मैं भी उनके घर फिट हो जाऊंगा, वो बेचारे अकेले कैसे रहेंगे। दीदी अब चाहे कुछ भी हो जाए, बस चिंदी चुड़ैल के बाद वापस नहीं जाऊंगा कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भोजू मामा, अपनी पत्नी के बारे में ऐसे थोड़े ना कहते। कितनी देखभाल करती है मामी जी आपकी। वो मेरी देखभाल करती है? अरे वो ऐसी देखभाल करती है कहीं मैं प्रलोक ना सिधार जाऊं। अच्छा दीदी छोड़ो, मैं ना ऊपर चाय देने गया था। इस घर के कुछ लोग ना झुंड बनाकर बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे हाथ की चाय भी नहीं ली। अच्छा दीदी, वैसे वो मेरे दोनों भांजे का है, टुकुन और छोटू, यहीं नीचे थे ना? अब भोजू मामा, टुकुन दादा मार्केट गए और आपके छोटे भांजे कमरे में कुछ काम कर रहे हैं। मैं ना आपको सावधान कर दे रही हूँ, आप उन्हें जाके बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं तो करूंगा परेशान उसको, मेरा हक है, मैं मामा उसका, मैं जा रहा हूँ उसे परेशान करने। अरे नहीं 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 नहीं, उसके पास चाय लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी वो चाय नहीं पीता है। और फिर उसका ऑफिस का कोई जरूरी काम होगा ना, तू अब जाकर खामखा उसे मत छेड़, ठीक है? चिढ़ जाएगा। कौन जा रहा था उसे परेशान करने? मैं तो उसको गर्मा गर्म चाय देने जा रहा था, और भोजू किसी को परेशान करने नहीं जा रहा था। वैसे दीदी, आज आप नाश्ता वाश्ता करेंगी कि नहीं? तू अपनी बीवी को भी ऐसे ही गर्मा गर्म नाश्ता बना के खिलाता है? आपको तो कितना कुछ बनाने आता है, प्लीज हमें भी थोड़ा सिखाइए ना प्लीज। तुम लोगों को सिखाया तो मेरे ही पेट पे लात पड़ जाएगी, नहीं रखोगे मुझे और यहाँ। अरे तो फिर हम सारा दिन करेंगे क्या? इनकी वजह से ना हम सारी बहुओं को ना वो खरी खुटी सुननी पड़ेगी कि कुछ काम नहीं आता, ऐसा वैसा। वैसे भी आप तो जानती है ना, यहाँ पर ताने मारने वालों की कमी नहीं है। अब भोजू की जिद तो तुमने देख ही ली है, वो तो वैसे ही तुम्हें कुछ नहीं करने देगा। क्यों रे भोजू, रसोई में खाना बनाने के लिए तो मदद चाहिए होगी ना, या वो भी खुद ही कर लेगा? अरे नहीं नहीं, हम सब मिलके हाथ बटा देंगे ना सारी चीजों में। भोजू मामा अकेले अकेले मेहनत करेंगे और हम सब बैठ के देखेंगे, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है ना भोजू मामा। अरे ये तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। बर्तन धोना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, मैं सब खुद ही तो करता था घर में। इतना कुछ करने के बाद भी ना उस नवाब जादी का दिल नहीं पसीजा मेरे लिए। और यहाँ थोड़ा बहुत काम क्या संभाल रहा हूँ, और आप लोग मेरे लिए कितना तड़प रहे हैं। इसी खुशी में ना तुम लोगों के लिए ना एक मजेदार लजीज चीज बनाता हूँ। हाँ? लेकिन कोई रसोई में नहीं आएगा। मैंने सब देख लिया रसोई में, क्या सामान है क्या नहीं, मुझे सब पता है।
बस मैं अकेले ही काफी हूँ, मैं खुद करूंगा सब। अपने भोजू मामा पे ना कम मत समझ लेना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो अपने बोजू मामा को बिल्कुल भी कम नहीं समझते। हमारे मामा जी तो जादूगर है, जादूगर। क्यों? चुटकियां बजाते ही नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। अच्छा, सिर्फ चाय पीने में तो मजा नहीं आ रहा होगा ना, तो साथ में भी कुछ होना चाहिए ना। मैं अभी लेके आता हूँ। दीदी ये लीजिए, खाइए अपनी बहू के साथ। अरे ये नमक पारे दीदी, क्या मेरे छोटे भांजे को नमक पारा भी नहीं खाने देंगी? ये पसंद नहीं क्या उसे? भोजू मामा, आपने बहुत ही बढ़िया नमक पारे बनाए, मतलब वाओ, मजा आ गया। तुमने ही तो बोला मैं जादू करूं। चुटकी बजाई, मंत्र फूका, नमक पारे से आज। क्यों रे, आज सुबह 4 बजे से उठकर यही सब कर रहा था ना तू? दीदी के ससुराल आया हो तो दीदी की थोड़ी बहुत खातिरदारी भी नहीं करूंगा क्या है? चलो चलो खा कर देखो। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माँ, वो मुझे 10 बजे निकलना ऑफिस के लिए, तो खाना रेडी? ठीक है भांजे, तुम्हें 10 बजे से पहले खाना मिल जाएगा। पहले ये खाओ और बताओ ये कैसा बना है। वो भोजू मामा, मैं बेवक्त कुछ भी नहीं खा पाता। अब जो नहीं खाएगा वो अपना ही नुकसान करेगा। अच्छा, तो भोजू मामा जरा दिखाइए। वैसे भोजू मामा, मैं सोच रहा था कि एक तो ट्राई कर ही सकते हैं, है ना? करो करो, ट्राई करो। भोजू मामा कितना टेस्टी है ये। भोजू मामा, सच्ची में आपके हाथों में ना जादू है। पसंद आया ना? बढ़िया खस्ता बना है ना? सच्ची में भोजू मामा बहुत टेस्टी बना है, मुझे मजा आ गया खाकर। तो मैं कह रहा हूँ मेरे हाथों का बना ना खाना भी तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वैसे मैंने चढ़ा दिया है, बस खाकर बताना कैसा बना है। ए भोजू, तेल और मसाले थोड़े संभल कर इस्तेमाल करना। अब हमारे परिवार की स्थिति पहले जैसी नहीं है रे। कमाने वाले 2 हाथ है और खाने वाले 10। क्या बोल रही है आप दुर्गा दीदी? आपके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है? हमारी हालत भिखारियों की तरह है, फिर भी खाने पीने में कोई कमी नहीं करते हैं। आपके पास इतना कुछ होते हुए भी आप बोल रही हैं स्थिति ठीक नहीं है। महीने के आखिर तक सब हिसाब ठीक कर दूंगा मैं, चीजें बच जाएंगी रसोई में, देख लेना आप। भोजू मामा, आप यही रहने वाले हो क्या? और कहाँ जाऊंगा मैं? मेरा तो कोई अपना है भी नहीं तुम लोगों के सिवाय। बस यही एक माँ जैसी दीदी है, इसलिए दीदी के यहाँ चला आया। जब तक दीदी रहने देती है तब तक दीदी के कदमों में पड़ा रहूंगा। वो तो ठीक है भोजू मामा, लेकिन फिर मामी का क्या होगा? तुम्हारी मामी देखे अपना, मैं कुछ नहीं जानता। पत्नी के साथ गृहस्थी संभालने का शौक ही मिट गया मेरा। बस अब और नहीं रहना मुझे उस झगड़ेलू के साथ। ए भोजू, तू चाय पी ले, चल। दुर्गा दीदी, भोजू, लगता है तेरी बीवी पहुंच गई है। हाँ, दुर्गा दीदी। सुमित्रा, आ जाओ, आ जाओ, अंदर आओ, आओ। पापी, तू भी आया? कितना बड़ा हो गया है रे। अब अच्छा किया तुम लोग घर चले आए। आना तो पड़ता है ना दुर्गा दीदी, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा।
ऐसा क्या कर दिया तूने कि उसको घर छोड़ना पड़ा? वैसे तो बहुत कुछ हुआ है, बाद में कभी बताऊंगी मैं, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ भोजू यहाँ है कि नहीं? अरे वो यहाँ क्यों आएगा? अब क्या बोल रही हो दीदी, ये तो मेरी आखिरी उम्मीद है कि वो यहाँ होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय कर रहे हो आप मेरे साथ। मेरे पति देव ने कहीं कुछ गलत तो, उसने कहीं रेल की पटरी पर लेटकर अपनी जान तो, भगवान। जब इतना प्यार करती है तो इतना परेशान क्यों करती है उसे? अब मैं परेशान नहीं करूंगी, नहीं सताऊंगी उसे, कसम से। आप बताओ ना दुर्गा दीदी, मेरा भोजू कहाँ है? मुझे क्या पता, मुझे कोई जादू आता है क्या कि मैं मंत्र फूंक दूं और बता दूं कि वो कहाँ गया है? अभी उसके लिए इतना रो रही है, लेकिन तू है बड़ी झगड़ालू, हमेशा झगड़ती रहती है उससे। अब कभी झगड़ा नहीं करूंगी, पक्का, माँ कसम। दीदी उसे ढूंढ के लाओ ना। आपको फोन किया था ना उसने? नहीं। तो फिर गांव में ये चर्चा कहाँ से हो गई कि भोजू यहाँ आकर रुका है? कहीं आप लोगों ने उसे छुपा कर तो नहीं रखा ना? हम थोड़े उन्हें छुपा कर रखेंगे, हम उन्हें क्यों छुपाएंगे? वैसे भी मामी जी, वो आपकी आवाज सुनते कैसे धमक जाते हैं ना। अगर यहाँ होता तो आपके सामने आ ही जाते, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और आप तो उनकी बीवी है ना, वो चाहे बाहर से कुछ भी बोल ले पर आपको बहुत मानते हैं। हाँ, और नहीं तो क्या, आपसे पता है कितना लगाव है उन्हें, आपसे कितना प्यार करते हैं, आपका घर संभालते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं, कितना कुछ करते हैं। मैं उससे क्या कम प्यार करती हूँ? मैं उसे कभी बाहर काम करने नहीं भेजती, उससे ना ज्यादा मेहनत करने वाला काम होता ही नहीं है। मैं उसके लिए कितनी सारी चीजें लाती हूँ खाने के लिए, मगर वो मेरे साथ ऐसी बेईमानी करता है। मुझे ऐसा अकेला छोड़ के गया बीच मझधार में। ये भी नहीं सोचा एक बार कि मैं कैसे जीऊंगी? बोलो। अरे बस 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 बस, इतना मत रो। लगता है सच में तेरा दिल बहुत दुख रहा है भोजू के लिए। रोना धोना किसके लिए? ये भोजू आ गया। हाँ, ये छुपा था। आप लोगों ने छुपा के रखा था इसे, है ना? आप लोग कह रहे थे ये यहाँ नहीं है। अरे हम तेरी थोड़ी सी परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे कि तू सच में कितना भोजू से प्यार करती है। अब उसके बड़े दीदी का ही काम है ना उसका ख्याल रखना। अब मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? ए भोजू, अब बता क्या करना है तुझे? करना क्या है दीदी, मगरमच्छ के आंसू हैं, शाम तक देख लेना सब सूख जाएंगे, फिर झाड़ू हाथ में लिए दौड़ाएगी मुझे पूरे गांव में। मैं कभी आपको झाड़ू से मार सकती हूँ भला? आप तो मेरे पति देव हो। दुर्गा दीदी, आप ही बताइए ना, मैं अकेले अकेले कैसे रह पाऊंगी? पति नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगी? क्या फायदा मेरी जिंदगी का भोजू? अरे अरे मामी जी, इतना मत रोइए। भोजू मामा आपके साथ घर वापस जाएंगे। क्यों भोजू मामा? अरे नहीं नहीं दीदी, कहीं नहीं जाएंगे। कोई भी कितना भी नाटक करे, आंसू बहे लंबे लंबे। इनका तो बस उस घर से दिल ही उठ गया है और अपनी पुरानी जिंदगी से भी। अब तो ये यही रहेंगे। क्यों भोजू मामा? अरे 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 मामी आप प्लीज रोइए मत। भोजू मामा तो वैसे भी अपना फैसला ले चुके हैं, अब आपके रोने से कुछ होगा नहीं। और वैसे भी सुबह सुबह रो के क्या फायदा है, वो जाना नहीं चाहते हैं ना यहाँ से। क्यों भोजू मामा? नहीं नहीं, गांव के रास्ते में ना रेल की पटरी पड़ती है, मूर्ख औरत कहीं जाके कुछ कर रही है तो मैं इस समय में जेल नहीं जाना चाहता। मेरी किस्मत में नहीं है दुर्गा दीदी के घर में रहना, मुझे तो इसके साथ जाना ही पड़ेगा।
अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप कुछ और बोल रहे थे, एकदम से पलट गए आप, एकदम पलटू राम हो आप। क्या करूं बांझे हालात के चलते पलटना पड़ता है। मैंने अग्नि को साक्षी मान के शादी की थी इसके साथ। अभी अगर इससे कुछ हो गया ना तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और दीदी दीदी हाँ हाँ, अब जा ही रहा है तो दोपहर का खाना खाकर ही जाना। पहली बार बहू घर आई है और तू रोना बंद कर दे। घर की माँ लक्ष्मी रोते हुए ऐसी अच्छी नहीं लगती। ये माँ लक्ष्मी, माँ चंडी को चंडी। हे भोजू, वैसे नहीं दीदी, दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा। कई दिन हो गए अपने घर का खाना नहीं खाया मैंने। 2 दिन हुए नहीं है आपको हमारे घर आए और कह रहे हो कि कई दिनों से अपने घर का खाना नहीं खाया है। जो भी कहो, घर का लगाव कुछ और ही होता है ना। घर से दूर रहना मतलब सीने पर पहाड़ का बोझ रखने बराबर होता है। अच्छा, और भोजू मामा, आप अब तक कह रहे थे कि आप तो हमेशा के लिए हमारे घर पे ही रहेंगे। बात तुमका क्या है, कोई कुछ भी कहता रहता है। मामी क्या आते आप 1 मिनट में भूल गए हम सबको हमेशा के लिए? ये तो गलत बात। किसने कहा कि मैंने बुला दिए तुम लोगों को? अभी कुछ दिनों में टुकटुकी की शादी है, तुम भी आओगे ना दुर्गा दीदी के साथ? खूब मजे करेंगे हम सब एक साथ मिलके। चलो चलो भगवान, अब घर लौटकर खाना भी बनाना है। बहू तो पहली बार आई है घर, कुछ तो खाकर जा। अरे नाना दीदी, आज तो घर लौट के इसे अच्छे से नहलाऊंगी। फिर इसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। और यहाँ अपनी पत्नी के हाथ का खाना तो नहीं मिलता ना? हाँ, अब हम आते हैं। चलो पति परमेश्वर, चलो ना, चलो। हेलो, ये शकुंतला का मायका है। शकुंतला? किसका फोन है छोटी बहू? माँ, वो बोल रहे हैं कि शकुंतला का मायका है। कौन शकुंतला? हमारे परिवार में कोई। क्या हुआ आना? क्या हुआ? किसका फोन है? दीदी कोई शकुंतला के बारे में पूछ रहा है। मुझे तो मैं बात करते हैं। जी कहिए, क्या काम है? क्या ये शकुंतला का मायका नहीं है? हाँ, ये शकुंतला का मायका ही है। मैं उसकी बड़ी भाभी बात कर रही हूँ। ज्यादा बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, काम पूछकर फोन रख दो। जी बताइए, क्या काम है? जी मैंने इसलिए फोन किया कि शकुंतला का जो पति था राकेश, उसका देहांत हो गया है। अब शकुंतला के परिवार वाले, ससुराल वाले राकेश की मौत का जिम्मेदार शकुंतला को ही मान रहे हैं। अब उस पर हो रहे अत्याचार देखा नहीं जाता है। आप लोग तो उसके मायके वाले हैं, आप लोगों ने तो कभी उसका हाल चाल पता करने की कोशिश ही नहीं की। आज मुझे लगा कि उसकी हालत के बारे में आपके पास खबर पहुंचा दूं। हो सके तो आप लोग उससे आकर मिल लीजिए। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं उसका पड़ोसी हूँ। राकेश की बॉडी आने के बाद वो बार बार बेहोश हो जा रही है। अब उसकी हालत देखी नहीं जा रही है। उसके ससुराल वाले अपने बेटे की मौत के लिए उसे ही दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि उसकी जैसी बहू मिलना आजकल नामुमकिन है। हम सब मोहल्ले वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा बात करने की मनाही है उसे। अबे क्या करें, अपनी आंखों के सामने ऐसे तड़पते हुए तो उसे नहीं देख सकते हैं ना। तो गए थे मिलने उसे, वो जब तब बेहोश हो जा रही थी। शकुंतला और राकेश के बच्चे भी तो नहीं है ना, और इस वजह से उसके ससुराल वाले और भी ज्यादा तंग करते थे उसे। पहले तो उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन आजकल वो भी अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, ऐसा सुना था हमने। हम जानते हैं कि आप लोगों ने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि कैसी है वो, और उसने भी आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है। लेकिन वो बच्ची
अंदर ही अंदर टूट चुकी है। आप लोग हो सके तो उसे अपने साथ ले जाइए, नहीं तो उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है अभी आप रखिए, मैं घर वालों से सलाह मशवरा करके ही कुछ तय कर पाऊंगी। अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने के लिए? इंसानियत नाम की कोई चीज है आप लोगों के अंदर? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं घर पे बात करके ही तय कर पाऊंगी, और वैसे भी मैं इस घर की बहू हूं, बिना अपनी सासू माँ से बात किए कुछ बता नहीं सकती। तो अभी आप रखिए। क्या कह रहे हैं वो लोग? मैं पूछ रही हूँ बड़ी बहू, क्या कह रहे हैं वो लोग? माँ, वो कह रहे थे कि शकुंतला के पति राकेश का स्वर्गवास हो गया है। क्या? आना नाम नहीं जानती ना उसका, इसलिए समझ नहीं पाई कि किसका फोन है। शकुंतला हमारी नंद है। क्या? माँ, इतने साल बीत गए, आपने कभी उसकी कोई खबर ही नहीं ली। वैसे तो उसने भी कभी आपकी खबर नहीं ली। आज इतनी तकलीफ में होने के बाद भी उसने हमें फोन नहीं किया। उसके किसी पड़ोसी का फोन था, कह रहे थे कि शकुंतला बहुत तकलीफ में है, उसे तुरंत यहां से ले जाइए। नहीं, कभी नहीं। माँ, जिस इंसान से शादी करने की वजह से इतनी अशांति हुई, इतना झमेला हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, वो आदमी तो अब चला गया है ना, तो क्या आप जिंदगी भर इस बात को लेकर रूठे रहेंगे? वो उसका ससुराल है, इतने सालों से वही रह रही है, इसके आगे भी वही गुजारा करे तो अच्छा है। और फिर यहाँ उसका पेट कौन पालेगा? उसका पति गुजर गया, लेकिन उसके जायदाद में अभी भी उसका हक है। माँ, उसके ससुराल वाले उसे सताते हैं, और राकेश के जाने के बाद तो और ज्यादा परेशान कर रहे हैं, और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसके पड़ोसी आपकी बेटी पर होते हुए अत्याचारों को सह नहीं पा रहे। माँ, एक बार सोच के देखिए। बस बस बस, ये सोच समझ कर ही फैसला लिया था मैंने ये शादी ना करने का, लेकिन तब मेरी बात उसे कड़वी लग रही थी। इस रिश्ते को लेकर हमारे घर वालों की कभी रजामंदी नहीं थी, तब भी उसने मेरी बात नहीं मानी। बार बार मनाया, बार बार उसे सावधान किया, तब उसने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरी बातें उसे जहर जैसी लग रही थी, और अब माथा पिटने से क्या होगा? और आज जब उसका पति मर गया है तो उसे इस माँ की याद आ रही है जो उसे उस वक्त दुश्मन लग रही थी। तो अब ये माँ उसकी जिम्मेदारी कैसे उठाए? और अब ये माँ अकेली है, उसके बाबा भी नहीं रहे, तो अब इस घर में उसका बोझ उठाएगा कौन? और फिर उसके भाइयों की तो बात ही मत पूछो, उन पे तो वैसे ही कम बोझ नहीं है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटों पे और कोई ज्यादा बोझ बढ़ जाए। माँ, ठीक है, ये सारी बातें तो बाद में भी की जा सकती है ना। अभी आप बस इतना सोचिए कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में है, और क्या हम उनका साथ नहीं देंगे? उनका हाल चाल भी पूछने नहीं जाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुरंत उसके पास चली जाऊं, और आपके बड़े बेटे, वो अपनी बहन से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा अगर वो यहाँ आएगी। लेकिन मुझे एतराज है। मामी माँ, आप माँ हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। माना कि आप गुस्से में बोल रही हैं, लेकिन ये इंसानियत थोड़ी ना है। वो आपकी अपनी बेटी है, और वो आज इतनी बड़ी मुसीबत में है मामी माँ, और आपको एतराज है। अगर आप इस वक्त उसके साथ खड़ी नहीं होंगी तो कब होंगी? मर चुकी है वो मेरे लिए।
और जो मेरे लिए मर चुका है उसके पास मैं क्यों जाऊं? जिसने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी बात काट कर इतना बड़ा फैसला लेकर इस घर से अकेली चली गई, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि वो अब इस दुनिया से मेरे लिए चली गई। माँ, मैं जानती हूँ आप ये सारी बातें ना गुस्से में कर रही हैं। असल में आपकी सोच ऐसी नहीं है। मानती हूँ मैं कि दीदी से गलती हुई है, लेकिन माँ ये तो इतनी साल पुरानी बात है। क्या इस बात को लेके आप उनको कभी भी माफ नहीं करेंगी? ये तो गलत है ना माँ। ठीक है, आप उन्हें घर में जगह मत दीजिए, उनकी जिम्मेदारियां मत उठाइए, लेकिन उनका हालचाल तो पूछ सकती है ना माँ। उन्हें गले तो लगा सकती है, उन्हें एहसास तो दिला सकती है ना कि उनका अपना कोई जिंदा है इस दुनिया में। वरना उनके ससुराल वाले तो उन्हें इसी तरह सताते रहेंगे। आप बस एक बार इजाजत दीजिए माँ, बस एक बार। नहीं, मैं कोई इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है माँ, तो हम आपकी इजाजत के बगैर दीदी से मिलने जाएंगे फिर। तुझे हर बात पर अपनी मानता दिखाने की क्या जरूरत है? क्यों पड़ रही है इस सबके बीच में? छोटी बहू, फिर से कह दे रही हूँ, मेरी इजाजत के बगैर कोई बहू इस घर से कदम भी बाहर नहीं रखती है। और तुझे भी यही करना होगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। माँ, मैं सिर्फ आपकी छोटी बहू नहीं हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ और एक लड़की भी। हाँ, भले ही मैंने अपनी ननद को नहीं देखा है कभी भी, लेकिन जब मुझे पता है कि आज वो मुसीबत में है, तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी माँ। और मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। बहुत हिम्मत नहीं बढ़ गई है तुम लोगों की? बड़ों का अनादर करते करते भूल गई हो कि कौन सी बात माननी है और कौन सी नहीं। माफ कीजिएगा मामी माँ, लेकिन अगर दोनों जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी। हाँ, मैं भी साथ चलूंगी। अगर आज मैं दीदी के पास नहीं रही तो अपने आप को कभी भी इंसान नहीं मान पाऊंगी। मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगी। चुप! मैं इंसान नहीं हूं? क्या मेरे अंदर इंसानियत नहीं है? सारी इंसानियत तुम्ही लोगों में है। मेरी बात काट रही हो और तुम लोगों की इतनी हिम्मत। वहाँ बात यहाँ हिम्मत की नहीं है, बात है ज़मीर की। जब हमें पता है कि उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है, तो हमारा ज़मीर हमें इजाजत नहीं देता कि हम ऐसे चुपचाप बैठे रहें। कोई उसके ससुराल नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के साथ कोई भी इस घर से संबंध रखे। माँ, हर चीज आपके चाहने या ना चाहने से नहीं होंगी ना। कितनी सारी बातें जो हम भी नहीं चाहते करना, लेकिन हमें करनी पड़ती है और हर रोज करते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से पूरी जिंदगी नहीं जी सकता है माँ। मुझे तुम्हारा भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है छोटी बहू। भाषण नहीं है माँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं दीदी से मिलने जाऊंगी, और इस चीज के लिए मैं किसी को मजबूर भी नहीं कर रही। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अकेली चली जाऊंगी। जमीन क्या सिर्फ तेरा ही है छोटी, हमारा नहीं? अरे तूने तो उसे आज तक देखा तक नहीं है। मैंने तो उसे इतनी छोटे से ऐसे बढ़ते बढ़ते देखा। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो छोटी सी थी, और फिर एक दिन ये सब हो गया और वो इस घर को छोड़कर चली गई। उसकी जिंदगी का छोटा हिस्सा नहीं हूं मैं। बहुत भोली भाली, बहुत प्यारी है वो। तो मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि माँ अपनी इतनी प्यारी बेटी को इस तरह से कैसे भूल सकती है। भूल गई ना माँ? मामी माँ, अगर ये दोनों जाएंगी ना, तो जीजी आप मुझे भी लेकर चलना। अगर तुम सब वहां जाओगे तो अपनी जिम्मेदारी पर जाओगी। इस बात के लिए मेरी कोई अनुमति नहीं होगी, और इस बात को लेकर अगर घर में कोई झमेला हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर झमेले के डर से हम कायरों की तरह पीठ दिखाते रहे तो कभी भी कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैसे हम होने दे सकते हैं सब? मतलब तुम चारों अकेले जाओगी? माँ, हम चारों अकेले थोड़ी ना,
हम लड़की है तो क्या हमें इंसान नहीं माना जा सकता है? ठीक है माँ, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके छोटे बेटे से पूछ लूंगी। अगर वो चलना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ माँ, वो गरिमा मैं भी आपके भतीजे से बात कर लेती हूँ। मतलब अगर वो फ्री है तो जरूर चलेंगे ना हमारे साथ भी। और माँ आपके बड़े बेटे वो तो जरूर जाएंगे। वो अपनी बहन से आज भी बहुत प्यार करते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हम चारों जाएंगे, है ना? बहुत हौसला बढ़ गया है तुम लोगों का। माँ आप हौसले की बात कर रही हैं? आप मेरी दीदी की बात के बारे में नहीं सोच रही? आपकी अपनी बेटी है माँ, उनकी नसों में आपका खून दौड़ रहा है। कितनी तकलीफ में वो बेचारी अकेली है। न मायका है न ससुराल, ससुराल वाले सता रहे हैं, कोई नहीं उनका अपना। इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, पति गुजर गए उनके। उन्होंने आज तक आपसे कभी कुछ मांगा है माँ? हाथ फैलाया आपके सामने किसी भी चीज को लेके? तो फिर आप उन्हें माफ क्यों नहीं कर पा रही है माँ? माँ दया कीजिए और इस बात का विरोध मत कीजिए प्लीज। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। माँ, माँ, अब क्या करेंगे? दीदी आपके देवर तो अभी लौटने नहीं वाले, उन्हें समय लगेगा। अभी अभी तो ऑफिस गए। अब अगर मैं उन्हें अभी फोन करके बुलाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि वो अभी आएंगे। और शाम को भी ऑफिस से लौटने के बाद वो हमारे साथ चलेंगे कि नहीं, ये भी नहीं पता मुझे। और मिली दीदी को और एक दिन भी हम इस हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप लोग भूल जाइए कि आपके छोटे देवर हमारे साथ चलेंगे। ये तो बस मैंने माँ को मनाने के लिए बात कह दी थी। अच्छा ठीक है आना, मैं काम करती हूँ, तेरे टुकुन दादा से एक बार पूछ लेती हूँ। हाँ दीदी आप टुकुन दादा से पूछिए, अगर वो चलते हमारे साथ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम चल लेंगे। और दीदी दादा भाई को भी फोन करके कुछ भी बताने की भी जरूरत नहीं है या बुलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उनके दुकान के मालिक उन्हें काम से निकालने की पूरी कोशिश करते रहते हैं कि कम निकाल दें। एक और मुसीबत बढ़ाने का ना कोई मतलब नहीं है। दादा भाई को मत परेशान कीजिएगा, अगर इतना ही कुछ हुआ तो वीकेंड पे वो मिल लेंगे उनसे। ठीक है, तू फिर तुरंत निकलने की तैयारी करो, अब हम और नहीं रुक सकते। हे भगवान, वो बिल्कुल अकेली है, उसकी रक्षा करना। अब हम और नहीं रुक सकते, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। हाँ निकलो फटाफट। हम ना तैयार हो जाते हैं जल्दी जल्दी। और मीता दीदी आप टुकुन दादा से पूछ लीजिए। हाँ हाँ मैं अभी देखती हूँ। जब से लेकर इस मनहूस के पैर पड़े इस घर में, तब से लेकर हमारा घर तो तबाह हो गया। मेरे बेटे को खा गई बाज, एक बच्चा तो दे नहीं पाई। चेहरा तो भद्दा है ही इसका, लक्षण और भी खराब है। उजाड़ के रखने आओ हमारे परिवार को। अब तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती ना। जो दादा इन्हें लेके आए थे, जब वो ही नहीं रहे तो ये क्यों रहेगी यहाँ पे? दादा का मन तो पहले ही उठ गया था इससे, इसकी हरकतों के कारण। अपने मायके तो ये जाएगी नहीं, क्योंकि वहां के दरवाजे तो पहले से इसके लिए बंद है। पहले मेरे दादा की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठेगी यहाँ पे। कौन उठाएगा इसका बोझ? इसका बोझ हम नहीं उठाएंगे, इसे धक्के मार के निकालो इस घर से। अरे आप लोग इस बेचारी को ऐसा ताना क्यों मार रहे हो? रहने दो कुछ दिन यहाँ, फिर चली जाएगी। आपसे कोई सलाह नहीं मांगी हम लोगों ने। इसने मेरे बेटे को फंसाकर उससे शादी की, फिर आकर बैठ गई हमारे सर पे। मेरे बच्चे को तो बर्बाद कर ही दिया, अब हमें भी बर्बाद करने पे तुली है। कितनी बार समझाया था मैंने राकेश को कि बेटा छोड़ दे इस लड़की को और कर ले दूसरी शादी, पर उसने मेरी एक ना सुनी। और देखो क्या हो गया। इस लड़की ने ना मेरे बेटे पे जरूर कोई काला जादू किया था।
वो इसके चंगुल से बाहर निकल ही नहीं पाया। मिली? मिली, रुकिए, कौन है आप लोग? आप हमें नहीं पहचानते। हम इसके मायके से हैं और मैं इसकी बड़ी भाभी हूँ। ऊंचा मिली, थोड़ा सा। तो इतने साल से कहाँ गायब थे आप लोग जो अचानक अब दया दिखाने आ गए? अरे ये लड़की मेरे बेटे को खा गई और अब आए हो मुंह दिखाने के लिए? डर गए थे ना कहीं इसके ससुराल वालों के साथ कुछ लेन देन न करनी पड़े? कैसी बातें कर रहे हैं मेरे जीजी? मैं ना मंजली बहू हूँ, पारो। इसको तो आप नहीं जानती होंगी, ये अपने टुकुन दादा की ना पत्नी है। और ये आना, ये आपके छोटू दादा की पत्नी है। दीदी भाई, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए हैं ना। अब मैं भी देखती हूँ कौन आपकी बेइज्जती करता। इनकी बातें सुनकर तो मेरा दिल दहल उठा है। कितना कुछ सहना पड़ा है आपको इतने दिनों में। घटिया सोच है इनकी। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। खबरदार! मेरे बेटे के चले जाने के बाद अब तुम लोग आए हो यहाँ पर दया दिखाने के लिए। तुम लोग लेन देन की वजह से नहीं आ रहे थे ना? और कहाँ है वो तुम्हारी सास दुर्गा देवी सेन? बहुत अकड़ है ना उसमें, लेकिन इज्जत थैले भर की भी नहीं। मैं आपको सावधान कर दे रही हूँ, आपको जो कुछ भी कहना है ना कह लीजिए, लेकिन मेरी सासू माँ के खिलाफ मैं कुछ भी उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगी। और मैं क्या, यहाँ पे मौजूद हम में से कोई भी उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेगा। उम्र में पड़ी है आप, मर्यादा रखिए, नहीं तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। बहुत प्यार आ रहा है अपनी सासू माँ पे। अपनी सासू माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। तुम्हारी सासू माँ कंजूसों की महारानी है। इतने बड़े महल जैसे घर में रहती है, जमींदारों के खानदान से है। अपने बेटी और दामाद को फूटी कौड़ी तक नहीं दी, कुछ नहीं किया अपने दामाद के लिए। आप मेरी बड़ी माँ के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। और रही बात आपके बेटे की, वो निकम्मा तो नहीं था ना, कमाता धमाता था, काम करता था। अगर कभी उसको जरूरत पड़ी भी तो मदद मांग सकता था ना। और देखिए, अभी ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्यों कर रहे हैं हम ये सब बातें? देखिए, आपके घर में इस समय गम का माहौल है। आपका बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। प्लीज भगवान के लिए सब बातें मत कीजिए। मेरे दादा की मौत की जिम्मेदार है ये औरत। हर समय उससे झगड़ा करती रहती थी, परेशान हो गए थे इससे। आज मेरे दादा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, सब इसकी वजह से हुआ है। खा गई मेरे दादा को। उनकी मौत की वजह क्या थी? आप लोग तो इनके पड़ोसी है ना, आप सबको तो पता ही होगा। हाँ पता है। हाँ तो बताइए ना, क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। खुद गाड़ी चला रहा था, अचानक हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तो होना ही था। मेरा बेटा खोया खोया सा रहता था। जब भी वो बाहर जाता, ये लड़की उसे परेशान करके रखती थी। बहुत ही बदमाश है ये लड़की। और हो भी क्यों ना, जिस खानदान से आई है वहां तो ऐसे ही होना था। तबाह करके रख दिया हमें। अगर आप लोगों को इतनी ही तकलीफ हो रही है ना हमारे घर की बेटी से, तो हम उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तो लेकर जाइए ना। आज तक इसके ऊपर जितना भी खाने पीने का खर्चा किया है ना, पूरा देकर जाना पड़ेगा, तब जाके इसको जाने देंगे हम। सिर्फ खाने पीने का खर्चा नहीं था इसका, और भी बहुत नखरे थे। जमींदारों के घर की बेटी है ना, वही अमीरों के चाल चलन। अरे आप लोग अब इस बेचारी के साथ ऐसा बर्ताव करोगे? राकेश सिर्फ आप लोगों का बेटा नहीं था, इसका पति भी था। क्या ही बचा है अब इस बेचारी के पास? सुना है इसकी माँ भी इसके इस रिश्ते के लिए राजी न थी, तो उनके साथ भी कोई संपर्क नहीं था इसका। अब जब इतने दिनों बाद इसके दादा और भाभी सब यहाँ आए हैं, तो हम उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। अगर आप लोगों को इतनी ही तकलीफ हो रही है ना हमारे घर की बेटी से, तो हम उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे।
तो जरूर कुछ भला सोचा होगा इसके बारे में। आना, देख, कुछ भी मत बोल। माँ नहीं मानेगी, समझ। हाँ, कुछ भी मत बोल। दीदी, ये उनकी इकलौती बेटी है, पूरे घर की इकलौती बेटी है। माँ यहाँ नहीं है, वो नहीं देख पा रही कि इनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन अगर माँ खुद आती ना तो समझ पाती, और वो इन्हें यहाँ इस हालत पे ना कभी नहीं रहने देती। हाँ है ना, लेकिन अगर इनको घर लेके गए ना फिर से घेरा खड़ा हो जाएगा ना। वैसे भी माँ ने तो इजाजत नहीं दी थी ना यहाँ आने की हमको। खबरदार, हम मिली को अपने साथ अपने घर नहीं लेके जा सकते। मेरा मतलब वो नहीं था आना, मैं अपनी बहन की भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। आना, अगर हम इसको अपने साथ ले गए तो इसके ससुराल वाले आने वाले समय में इसको अपने घर में कभी जगह नहीं देंगे। अभी जरूरत पड़ी तो मैं इसको हर महीने खर्चा भिजवाता रहूंगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, लेकिन घर ले जाना नहीं। लेकिन टुकुन दादा, यहाँ रहने की जरूरत क्या है? क्या मिल जाएगा इन्हें अपने ससुराल में? क्या बचा है इनके लिए? नौकरों की तरह तो पेश आएंगे इनके साथ, नौकरों की तरह रखेंगे और फिर जरा सी भी दया नहीं दिखाएंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा इनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है? और फिर ये तो आपकी अपनी बहन है ना, आप सब लोगों का तो खून का रिश्ता है ना इनके साथ। हम चारों बहुओं का खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी हमें इतना बुरा लग रहा है। क्या आपका दिल नहीं दुख रहा दादा? आना, दिल तो दुख रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मिली ने अपने लिए ये रास्ता खुद चुना था। टुकुन दादा, अगर इन्होंने गलत रास्ता चुन भी लिया तो क्या हो गया? क्या इनको उसे सुधारने का हक नहीं है? एक ऐसी साधारण गलती अगर हो गई इनसे, पूरी जिंदगी उस चीज का पश्चाताप करती रहेंगी, ऐसे ही जिएंगे अपनी ही जिंदगी। जो इस गम के माहौल में भी इस तरह ताने मार सकते हैं, उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और आप खुद बताइए टुकुन दादा, क्या जिंदगी का महत्व इतना छोटा हो सकता है? ये क्या आप सब लोग खड़े खड़े फुसफुसा रहे हो आपस में? हाँ, आप लोग इसको कुछ दिनों के लिए मायके ले जाइए, वही बेहतर रहेगा इसके लिए। खबरदार, अगर इसे यहाँ से ले गए तो हमेशा के लिए लेके जाना पड़ेगा। इस लड़की को दोबारा इस घर में जगह नहीं मिलेगी। हम इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये कानूनी तौर। क्या कानूनी तौर पर? कानून का पाठ पढ़ा रही हो? कब कहा था तुम्हारा कानून? क्या कानून में ये लिखा है कि बेटी को खाली हाथ विदा कर देते हैं? यही है, शायद आपने ठीक से ना पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसलिए आपको पता नहीं है इसके बारे में। दहेज लेना या देना कानूनी तौर पर गुनाह है। शादी के वक्त लेन देन की बात करना भी मना है। अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ देता है तो वो अलग बात है। हमारे घर की लड़की ने अपनी मर्जी से ये शादी की, अपनी पसंद से, लेकिन हमारे घर वालों को ये मंजूर नहीं था, इसलिए इनकी शादी में कोई मौजूद नहीं हो। लड़के और लड़की ने अपनी अपनी मर्जी से शादी की है, तो फिर इस मामले में ना मैं कुछ बोल सकती हूँ, ना ही आप लोग कुछ बोल सकते हैं। और अब तो इनके पति भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप लोग इन्हें इस तरह घर से बेदखल नहीं कर सकते। अगर ये जिएंगी तो अपनी मर्जी से जिएंगी, ये अपनी मर्जी की मालिक है और आगे भी रहेंगी। इस घर पे इनका भी हक है। कौन है ये लोग? निकालो इन्हें हमारे घर से। ये हमारे सामने बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, औकात लेकिन कुछ नहीं है। आज तक तो हमें मुंह नहीं दिखाया था। काकी माँ, अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम रखिए, वरना अच्छा नहीं होगा। आप उम्र में बड़ी हैं, इसलिए मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। और मैं आपकी बहू नहीं हूँ जो आप मुझे कुछ भी कहे। और मेरे साथ क्या, आप अपनी बहू के साथ भी कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि ये हक नहीं है आपके पास। याद रखिएगा ये बात। ये आप किस तरह से बातें कर रहे हैं मिली के लिए? इसका दिल दुखा रहे हैं। पता है, हमारे घर की लाडली बच्ची थी ये। हम सब कितनी परवाह करते थे इसकी, और आज
आज इसके साथ ये सब। अगर इतनी ही परवाह थी तो आज तक कोई खबर क्यों नहीं ली? अब आ ही गए हो तो ले जाओ अपनी लड़की को। हमारा तो जो जाना था वो चला गया। देखिए, आपकी बेटी की उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत भी नहीं है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इनका इस घर पर हक है और ये अपना कमरा लॉक करके जाएंगी। दीदी भाई, आप मुझे नहीं जानती, मैं आपके मायके की छोटी बहू हूं और आपको ऐसे अन्याय के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चलिए समेट लेते हैं आपका सामान, और सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बाकी का बाद में देख लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। अरे अब ये बेचारी कहाँ जाएगी? पति नहीं रहा तो क्या अपने मायके जाना पड़ेगा इसे अभी? ऐसे कोई कैसे रह सकता है यहाँ, जो इस दुख के समय में अपनी बहू को इतना भला बुरा सुना रहे हैं, वो बाकी समय ना जाने कैसा बर्ताव करते होंगे इसके साथ। ये तो आप सब समझ ही सकते हैं ना। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो ले जाओ इसे अपने घर। ये लोग इसे यहाँ जीने नहीं देंगे। कम जुल्म नहीं ढाए इस बेचारी पर। क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? साथ लेकर जाएंगे। ऐसे तो नहीं छोड़ सकते इसे। सुना नहीं तूने ये पवासन क्या कह रही थी? यहाँ उसकी जान को खतरा है, यहाँ नहीं उसे रहने दे सकता। मिली, तुम कुछ बोलो। क्या तुम यहाँ पे अलग नहीं रह सकती हो क्या? जरूरत है तो अपना चूल्हा चौका अलग कर लो इनसे। हर महीने तुम्हें खर्चे के लिए पैसे भिजवा दूंगा, हम सब मिलके कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे, लेकिन अभी कैसे? कुछ तो बोलो मिली। करके तो देखे चूल्हा अलग। मैं भी इसके चूल्हे की आग में पानी फेर दूंगी। ये घर है मेरा, कोई होटल नहीं है कि कोई भी आए और चूल्हा अलग कर दे। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हम कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। लेके जाओ इसे यहाँ पे, यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप लोग इसे नहीं लेकर जाओगे ना तो हम इसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। पुलिस वगैरह का झमेला हम संभालेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। बाबा मुझे यहाँ रहने दीजिए ना। आप लोगों को किसी नौकर की जरूरत होगी, मैं नौकर बन के रह लूंगी। मुझे यहाँ रहने दी। माँ, मुझे यहाँ रहने दीजिए ना। मैं तो आप लोगों का देखभाल इतने अच्छे से करती हूँ, और आपकी भी तो उम्र हो गई है, आप सब खुद नहीं कर पाओगे। रविश की भी शादी नहीं हुई है अभी तक, उसके रिश्ते की बात चल रही है। मैं आप लोगों के साथ रहूंगी तो आपकी मदद ही करूंगी ना। अब जो चला गया उसे तो कोई वापस नहीं ला सकता। कौन करेगा आप लोगों की देखभाल? मैं करूंगी ना। आज तक मैं अपने मायके कभी नहीं गई, तो अब क्यों? मैं भी यही रहना चाहती हूँ, मैं यही रहूंगी। अरे अगर नौकर रखने की जरूरत पड़ेगी ना, पैसे दे के रख लूंगी, लेकिन तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। तू डायन है, तेरे यहाँ रहने से मेरे परिवार में अकल्याण फैल रहा है। तू यहाँ नहीं रहेगी, तू कुलक्षणी है। चुप हो जा दीदी भाई, आपको अपने आप को इतना छोटा करने की ना कोई जरूरत नहीं है। आप चलिए हमारे साथ, वो आपका भी घर है ना। और अगर माँ राजी नहीं होती है तो क्या हुआ? हम बहुए हैं ना, हम लेके जा रहे हैं आपको अपने साथ।
बहुत देखे हैं ऐसे लोग, मुफ्त में नौकर की जरूरत होगी इसीलिए पूरा झुंड बनाकर आ गए इसके मायके वाले इसे लेने के लिए। चाहे जैसे भी लेके जा रहे हैं, आप लोग तो इन्हें नहीं रख रहे ना, तो फिर ये सारी बातें करने का भी हक नहीं है आप लोगों को। एक और बात बता देती हूँ आप लोगों को कि ये अपना कमरा लॉक करके ही जाएंगी, ये अपना हक नहीं छोड़ेंगी। यहाँ इनको जब जरूरत पड़ेगी, जब इनका दिल करेगा, ये यहाँ आएंगी और जब चाहेंगी तब ये अपने मायके भी आ सकती है। ये इनके पति का घर है। पर अगर आप लोग इन्हें इनका हक नहीं देते, इनको यहाँ आने नहीं देते ना, तो फिर हम भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कोर्ट की धमकी दे रही है? अरे हम नहीं डरते कोर्ट कचहरी से, हमें क्या समझ के रखा है, डरपोक है क्या हम लोग? देखिए, इतना बड़ा झमेला खड़ा करने की कोई बात नहीं है। और मैंने आपको कहा ना, आपका बेटा अब नहीं रहा इस दुनिया में, आपकी देखभाल कौन करेगा? आप सोच के देखिए, आपका खर्चा कौन उठाएगा? अगर आप मेरी बहन को इस घर में रख लेते हैं तो जो खर्चा मैं उसे भेजूंगा उसमें से आप भी। नहीं नहीं टुकुन दादा, आप प्लीज मुझे माफ कीजिए, लेकिन हम इनको यहाँ ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, लेकिन एक बात कह देती हूँ, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरा नाम आहाना है और अपने घर वालों पर इतना गुस्सा नहीं करते। देखिए, हम सब आपको लेने आए हैं, तो अब क्यों नहीं चलेंगी? पराये लोगों पर ऐसा गुस्सा भला? अभिमान तो अपनों के लिए होता है ना। अगर आपकी माँ सालों तक आपकी कोई खबर ना ले, तो आप भी अपनी माँ के पास वापस नहीं जा सकती, कोई अधिकार नहीं रहता। आज मेरी इस हालत में भी मेरी माँ मुझसे खुद मिलने नहीं आई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप लोगों को उन्होंने खुद भेजा या नहीं। शायद आप लोग ऐसे ही आ गए, यहाँ से किसी ने खबर भिजवाई होगी। हम बहुओं का कोई मोल नहीं है। मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ, भूल गई क्या? कितना लाड करती थी तुझे, कितना प्यार करती थी। मानती हूँ कुछ गलतफहमियों की वजह से हमारे बीच में फासले हो गए। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम तुझे इस दुख की घड़ी में यहाँ अकेला छोड़ देंगे, तुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। जी, अब आप तैयार हो जाइए। तो आप समझ ही गई होंगी ना कि यहाँ पे आपको कोई समझने वाला नहीं है। यहाँ पर आप नहीं रह पाएंगी, यहाँ आपके लिए महफूज जगह नहीं है। आप चलिए यहाँ से। मेरे लिए आप लोगों को इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को अच्छे से पहचानती हूँ और अपनी बाकी के परिवार वालों को भी। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही? आप हम पे तो भरोसा कर सकती है ना? हाँ दीदी भाई, और फिर हम आपको अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जा रहे, तो आपका कोई भी असम्मान नहीं होगा वहां पे। फिर हम आपको यहाँ पे भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं ना, ये लोग आपको भूखा मार देंगे। अगर इतनी ही दया आ रही है तो ले जाओ ना अपने साथ, निकलो हमारे घर से, निकलो। सुनिए, राकेश को गुजरे हुए 1 दिन हुआ है, अभी तो सारे रीति रिवाज भी बाकी होंगे। क्या आप इसको यहाँ पे रह के वो भी पूरा नहीं करने दे सकते? ये कोई शादी का अनुष्ठान है क्या जो यहाँ रहकर ये रीति रिवाज पूरे करेगी? हम बूढ़े माँ बाप के सामने हमारे मरे हुए बेटे का श्राद्ध करेगी ये कुलक्षणी? ले जाओ इसे, ले जाकर किसी मंदिर में, किसी घाट पर पूरे रीति रिवाज पूरे करा लो। हम इसे अपने घर पर नहीं रखेंगे। ले जाओ इसे। कह दिया मतलब कह दिया हमने। दीदी भाई, आप चलिए अपने कमरे में, आपका सामान समेट लेते हैं। कुछ कपड़े तो रखने होंगे ना, चलिए। नहीं, तुम में से हमारे घर में कोई नहीं घुसेगा। निकालो इन सबको हमारे। आप बार बार एक गलती कर रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, वो कमरा इनके पति और इनका था, और इनके पति के गुजर जाने के बाद उस कमरे पे हक इनका है। और इनके मायके वालों की हैसियत के हिसाब से मैं भी उस कमरे में जा सकती हूँ, और आप लोग मुझे जाने से रोक नहीं सकते।
बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।